चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, जो हम रेलवे के लिए अपना जो मैथ पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, उसके क्लास नंबर 2 होने वाली है। पहली क्लास में हमने बेसिक क्वेश्चंस सीखे थे कि कैसे आते हैं क्वेश्चंस। आज हम करने वाले हैं, एकदम बेसिक से ही पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो, कि जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, उसके कुछ टाइप्स आज वाली क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है जी। ये वो टाइप्स हैं जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आती है। टाइप नंबर फर्स्ट आपके सामने है। क्वेश्चन देखिए क्या है कि एक दुकानदार ने एक टीवी 2000 रुपए में और एक रेडियो 750 रुपए में खरीदा। वह टीवी 20% के लाभ पर और रेडियो को 5% की हानि पर बेचता है, तो कुल लाभ या कुल हानि कितना होगा, ये अपने को बताना है। देखो दोस्तों, एक बात बता देता हूं, जो हमारी ये सुबह क्लास चल रही है 0 to हीरो वाली, इसमें हम चीजें बिल्कुल बेसिक से पढ़ते हैं और बिल्कुल बेसिक से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ में आए। जिसको मैथ नहीं आता उसको भी समझ में आए। और मैं आपके लिए एक सीरीज और लेके आ रहा हूं, जिसमें हम आपके रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो बार बार आते हैं, उनको मैं आपको ट्रिक से करवाऊंगा। ठीक है जी। बेसिक से समझोगे तभी ट्रिक से आपको सब कुछ काम आएगा। तो बेसिक और ट्रिक दोनों चीजें अपने को करनी है, क्योंकि समय में पेपर को भी पूरा करना है अपने को, और पेपर में क्वेश्चंस आते हैं उनको सोल्व करना भी हमें आना चाहिए। ठीक है जी। चलो, इसको बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। अब देखिए क्या है, आपको बोला गया है कि टीवी कितने रुपए में खरीदा है। 2000 रुपए में टीवी खरीदा है, यह हमें बोला गया है कि 2000 रुपए में है वो टीवी को खरीदा गया है। इस पे क्या हो रही है, 20% के लाभ पर इसको बेचा जा रहा है। लाभ का मतलब क्या बताया था मैंने, 100 में जोड़ के लिखेंगे, यानी 120% में, और 120% हटाने के लिए बटे में ऐसे कर देंगे, तो इसको निकालो, हमें पता चल जाएगा कि टीवी को कितने में बेचा गया। तो आराम से करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगी, 12 दूनी क्या हो गया 24, और 2 0 लगा देंगे, यानी 2400 रुपए में बेचा गया। क्या इतना सभी को समझ में आया? कैसे हुआ पता चल गया कि टीवी है 20% के लाभ पर बेचा जा रहा है। तो मैंने आपको समझाया था कि लाभ होगा तो 100% किसी की अपनी वैल्यू होती है, क्रय मूल्य होता है, लागत मूल्य होती है 100%। 20% का लाभ है तो जोड़ देंगे, हानि होगी तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है जी। तो 120, तो 2000 का 120 कितना होगा वो हमने निकाल लिया, तो इसके इतने पे है बेचा गया है। ठीक है, 2400 रुपए में इसको बेचा गया है। या आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। कैसे कि भाई 2000 रुपए है और इस पे 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 दूनी 400, यानी 400 रुपए के लाभ पर बेचा जा रहा है। जो भी आपका दिल करे, जैसे भी आप करें, आप कर सकते हो इसको। तो टीवी का तो हमें पता चल गया कि 2000 की जो वस्तु थी, टीवी था, उसको 2400 में बेचा गया, जिससे हमें 400 रुपए का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। दूसरा, 750 रुपए में खरीदा गया था। क्या खरीदा गया था, रेडियो, और उसको 5% हानि पर बेचा जा रहा है। तो 5% हानि मतलब या तो इसका 5% निकाल लो आप डायरेक्ट यहां से इसका 5% निकाल सकते हो। तो 5% निकालेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटा 2 पे, कितना आ गया 75/2, और 75/2 कितना हो जाएगा आपका 37.5, यानी कितने की हानि हुई, हमें 37.5 की हानि हुई। ये क्या है, हानि है। ठीक है, ये क्या है, हमें हानि है। ये मत करो, अगर आप ऐसे कर रहे हो ना, तो इस वाले को हटा देते हैं, ये वाला अपने को करने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, बस इससे ही आप काम चला लो कि भाई 400 रुपए का लाभ हुआ और इस पे 37.5 की हानि हुई। तो हमसे पूछा है कुल लाभ या हानि, तो 400 रुपए के लाभ में से जो हानि हुई है उसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास हमारा लाभ आ जाएगा, वो हो जाएगा 362.5। तो इतने का क्या हुआ है, हमें लाभ हुआ है। क्या बात सभी को समझ में आई या नहीं आई? आराम से निकल गया, कोई दिक्कत कुछ भी नहीं हुआ, बस बिल्कुल बेसिक है।
बाकी मैं इसको ट्रिक से भी आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है कि वाई ने एक फ्लैट 9,25,000 रुपए में खरीदा और उसके नवीनीकरण पर 35,000 रुपए खर्च किए। नवीनीकरण का मतलब है कि उसको ठीक करवाने में, उसको सही करवाने में, रंग पेंट करवाने में। तो भाई 9,25,000 में खरीदा, ठीक है, इतने ये खरीद हो गई, प्लस में 35,000 रुपए उसने उस पर खर्चा कर दिया उसको सुधराने में, सही करवाने में। तो इसका मतलब वो उसको कितने रुपए में पड़ा? 9,60,000 रुपए में। 9,60,000 रुपए में उसके पास वो बनकर तैयार हो गया। उसके बाद उसने कितने में बेच दिया? 10,80,000 में बेच दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। 10,80,000 में क्या किया है? उसने बेचा है। कितना खर्चा हुआ था उसका? 9,60,000 रुपए क्या हुआ था? उसका खर्चा हुआ था। तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास लाभ प्राप्त हो जाएगा। लाभ क्या होता है? मैंने आपको बताया था, विक्रय मूल्य एसपी माइनस सीपी करेंगे तो हमारे पास हमारा जो प्रॉफिट है वो निकल के आएगा। यही तो हमने बताया था। एसपी क्या है? 10,80,000 में बेचा है। कितने में उसका लागत मूल्य कितना था? 9,60,000 रुपए। तो कितने का फायदा हुआ? देखो 40 और 80, यहां पर 40 और 80 हो जाएगा, 1,20,000 रुपए का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। लेकिन हमें प्रतिशत में पूछा है। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले लाभ लिखेंगे, तो 1,20,000 का लाभ बटे में क्रय मूल्य लिखेंगे, लागत मूल्य लिखेंगे 9,60,000, तो 9,60,000 हम यहां पर लिख देंगे और प्रतिशत के लिए 100 का यूज करेंगे। 4 जीरो से आपकी 4 जीरो कैंसिल होगी, 12 अंठे 96, 4 से काटा 2 पे, 4 से काटा 25 पे, कितना आ गया? 25/2। 25/2 को क्या लिखोगे? 12.5%, या इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12.5%। जो भी ऑप्शंस में दिया होगा वही क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। तो 12.5% क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। ये कैसे होता है ये बेसिक वाली क्लास में मैंने आपको सब कुछ समझाया है। इसको जोड़ के ही क्यों लिखा? क्योंकि ये था हमारा क्रय मूल्य जिस पे हमने उस पे खरीदा था, क्रय मूल्य पे, प्लस में ये हमारी लागत आई थी, इतने रुपए की लागत हमने लगाई, तो टोटल क्या बन गया? अपना लागत मूल्य बन गया। तो मैंने आपको समझाया था कि जब भी लागत मूल्य हो तो हम लागत मूल्य को ही क्रय मूल्य मान के चलते हैं कि इतने रुपए में हमने इसको टोटल खरीदा था। बात समझ में आ गई? आराम से निकल गया आंसर। ठीक है, चलो इस टाइप का अगला क्वेश्चन करते हैं और अब आप खुद निकालने की कोशिश करो। देखो मैंने आपको सिखा दिया है कैसे कैसे करते हैं। अब इसी में अलग अलग तरीके से जो क्वेश्चन पूछ जा रहे हैं वो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि एक जूता बेचने वाली कंपनी ने एक दिन में 10,000 रुपए के 50 जोड़ी जूते बेचे। तो 10,000 रुपए में 50 जोड़ी बेचे जा रहे हैं, इसका मतलब एक जोड़ी कितने रुपए की हो गई? 200 रुपए की हो गई। एक जोड़ी कितने रुपए की होगी? 200 रुपए की। मतलब एक जूतों की जो जोड़ी है वो 200 रुपए में बेची गई। प्रत्येक जूते की कीमत कितने रुपए थी? 189.50। 189.50 थी। इसका मतलब कितने का फायदा हुआ उसको? 10 रुपए 50 पैसे का फायदा हुआ, 10.5 रुपए का उसको फायदा हुआ। तो उस कंपनी को कितना लाभ हुआ ये अपने को बताना है। कितने बेचे हैं? 50 जोड़ी बेचे हैं, एक जोड़ी पे उसको 10.5 का फायदा हो रहा है। देखो गुना कैसे करोगे? 50 को 10 से गुना करेंगे तो 500 हो जाएगा अपना, कि भाई 500 का फायदा ये हो गया। ये कितना है? आधा है। आधा को 50 से गुना करेंगे तो 25 और आ जाएगा, तो प्लस में इसमें 25 और कर दो तो 525 रुपए का क्या हो जाएगा? उसको लाभ हो जाएगा। इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को भी अपने को मजबूत करते हुए चलना है। बताओ आराम से समझ में आई या नहीं आई? कैसे हमने अपनी कैलकुलेशन को स्मार्ट किया, बात समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें हमें करनी है और आराम से हम इसको निकाल सकते हैं। ये तो बिल्कुल सिंपल था कि भाई आपने को एक जोड़ी का निकाल लिया कि एक जोड़ी कितने रुपए में बिकी, उसके बाद उसका मूल्य निकाला तो लाभ हमें पता चल गया कि 10.5 रुपए का लाभ हो रहा है। तो टोटल लाभ पूछा था, बड़ा सिंपल था, आराम से हमने निकाल दिया। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए इस टाइप का,
फिर मुझे लगता है कि ये टाइप आपको समझ में आ गई। अगली टाइप पे फिर हम आगे बढ़ेंगे कि एक व्यापारी 500 किलोग्राम कपास 9,000 रुपए में खरीदता है। ध्यान से पढ़ो, बड़े आराम से सोल्व करना सिखाऊंगा कि एक व्यापारी 500 किलो कपास है वो 9,000 रुपए में खरीदता है। बारिश के कारण इस कपास का 10% भाग खराब हो जाता है। खरीदी कितनी उसने? 500 किलोग्राम, उससे 10% खराब हो रहा है, तो 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा। भाई अब ऐसे निकालना सीख जाओ, 500 का 10% कितना होगा? ये नीचे वाले 2 जीरो से तो 2 जीरो हट जाएंगी, बस इसको गुना करेंगे, यानी 50 किलोग्राम कपास क्या हो गई? 50 केजी जो कपास थी वो क्या हो गई? खराब हो गई। टोटल 500 थी, इसमें से 50 खराब हो गई, तो अब कितनी कपास बची है? 450 केजी कपास अभी उस व्यक्ति के पास बची है। इतना सभी को समझ में आ गया? 500 था, 10% खराब हो गई, तो कितनी बची? 450। ठीक है, आगे है कि 10% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे बाकी कपास को किस दर पर बेचना होगा, ये अपने को बताना है। कपास कितनी है? 450। अब देखो खरीदा कितने रुपए में था उसने? 9,000 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था उसने? 9,000 रुपए में उसने खरीदा था। लेकिन वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसको लाभ मिले। कितने का? 10% का। तो इसका 10% कितना होगा? बस 2 जीरो हटा के गुना कर दिया करो, 900 रुपए हो जाएगा। यानी कि उसको क्या चाहिए? 900 रुपए का क्या चाहिए? उसको लाभ चाहिए कि 900 रुपए का उसको प्रॉफिट मिल जाए। तो 900 रुपए का प्रॉफिट लेने के लिए उसको 9,900 रुपए में कपास को बेचना होगा। क्या इतनी बात समझ में आई? क्योंकि भाई 9,000 रुपए में खरीदा, 900 रुपए का उसको लाभ चाहिए, तो पूरी कपास को वो कितने में बेचेगा? 9,900 में। लेकिन अब 500 किलो कपास नहीं है उसके पास, जो बची हुई कपास है, सही कपास उसको ही बेच पाएगा। वो कितनी है? 450। तो बस 450 से इसको डिवाइड कर दो, 0 से 0 हो गया। ठीक है, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, इसको 9 से काटोगे तो 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 0, इससे काटो तो कितना आ जाएगा? 22, क्योंकि 22 पंजे 110 होता है। तो कितने रुपए? 22 आपका आंसर हो जाएगा। तो जो बाकी कपास है उसको किस दर से बेचना होगा? 22 रुपए पर केजी के हिसाब से। देखो यहां पर लिखा हुआ है रुपए पर केजी, तो 22 रुपए पर केजी के हिसाब से हमें कपास को बेचना होगा। समझ में आ गया? भाई जो खराब कपास होगी उसको निकाल दो, जो भी खराब सामान हो गया वो अब बिकेगा नहीं तो उसको निकाल देंगे, जो बचा हुआ सामान है उसी को हमें बेचना होगा। और 900 रुपए का फायदा भी चाहिए, तो 9,000 में खरीदी, 900 का फायदा, 9,900 में बेचना है 450 कपास को, तो बस आराम से हमने निकाल लिया। चलो अब नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ये टाइप बहुत आसान है, जो स्टूडेंट इसको सीख गया वो आराम से कर लेगा, जो नहीं सीखा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि थोड़ी सी इसमें दिक्कत होगी जिनको नहीं पता। और एक क्वेश्चन सीख लोगे ना, फिर आगे आने वाले क्वेश्चन आप ऐसे चुटकियों में निकालोगे। कैसे? ऐसे चुटकियों में, बड़े प्यार से निकालने वाले, बस देखना ध्यान से। क्या है कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 20% की हानि पर बेची। यदि वह उसे 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ होता। तदनुसार उस वस्तु का लागत मूल्य कितना था, यह अपने को बताना है। लागत मूल्य पूछे या क्रय मूल्य पूछे, सभी अपने आप में क्या होंगे? 100% होंगे। ये बात मैंने आपको समझाई हुई है। ठीक है, अब देखो इसको दोबारा पढ़ो। एक वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया। 20% हानि पर बेचने का मतलब क्या है कि मैंने बताया था 100 में से कम करके लिखेंगे, तो 100 में से 20 कम करके लिखेंगे, यानी उसको 80% में बेचा गया। ये क्यों लिखा? क्योंकि किसी वस्तु का मूल्य 100% होता है, जितनी हानि होती है उसको हमें माइनस करना होता है, जितना लाभ होता है उसे हमें जोड़ना होता है। इसका मतलब 80% में उसने बेचा। एक क्वेश्चन को समझ लो, आगे आने वाले आप खुद निकालोगे। ये मेरा वादा है आपसे कि एक क्वेश्चन सीखो, अगला आप खुद निकालने वाले हो। तो 80% हो गया। उसके बाद देखो क्या है आपका, ठीक है, 200 रुपए ज्यादा में बेच पाता तो उसे 5% का लाभ मिलता। लाभ का मतलब भाई 100% उसका मूल्य हो गया,
प्लस में 5% का लाभ है तो कितना हो जाएगा? 105% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 105% हो जाएगा। तो इसका 105% निकाल दो कि 105% में आप बेच रहा है। लेकिन 80% से वो 105 में बेच रहा है, कुछ तो गड़बड़ की होगी। और वो गड़बड़ क्या है कि 200 रुपए में ज्यादा में बेच पाता। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा उसका मान कितना है? 200। तो 80 और यहां पर 105, तो 80 से 100 या इसमें से डायरेक्ट माइनस कर लो तो कितना आ जाएगा? आपका 25% आ जाएगा। यानी 25% का जो अंतर आया है, 80 में बेचता है, 105 में बेच रहा है, तो जो अंतर आया है 25 का, वो किसकी वजह से आया है? 200 रुपए ज्यादा में बेचने के कारण। तो 25 का मान कितना हो गया? 200 हो गया। हमें किसका मान चाहिए? लागत मूल्य 100 का मान चाहिए। तो यानी इसका 4 गुना चाहिए हमें, तभी 100% होगा। तो इसका भी 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा? 800 रुपए हो जाएगा। या आप सिंपल तरीके से करना चाहो वैसे भी कर सकते हो कि 25% का मान कितना? 200। 1% का मान कितना? बटे में 25। हमें 100% का मान चाहिए तो गुना में 100। 25 चौके 100 और 200 चौके कितना हो जाएगा? 800 रुपए। जैसे आपका दिल करे आप वैसा कर सकते हो। ये थोड़ी स्मार्ट कैलकुलेशन होती है जो आपके समय को बचाती है। यहां पर आपको काटना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जब आपको पता है कि 25 का 4 गुना 100 होता है तो इधर 4 गुना हुआ है तो उधर भी 4 गुना कर दो, आंसर आराम से निकल जाएगा। ठीक है जी। और ये किसके बराबर होता है? जो इन दोनों के बीच का अंतर होता है उसके बराबर। समझ गए? चलो अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपके लिए कितना आसान होगा। दूसरा क्वेश्चन निकालो। किसी दुकानदार द्वारा एक बाल्टी को 8% के लाभ पर बेचने पर 8% की हानि के मुकाबले 28 रुपए अधिक मिलते हैं। तो क्या हो रहा है? सबसे पहले 8% का लाभ, तो लिख देते हैं 108%। उसके बाद 8% की हानि पर बेचने की बात कर रहा है, मतलब 92%। दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 16%। और ये 16% क्यों आया है? क्योंकि 80 रुपए अधिक मिलते हैं। तो अंतर कितने का हो गया रुपए में? 80 नहीं, सॉरी 28 रुपए। 28 रुपए। तो 16 का मान 28 हो गया। जब 16% का मान हमारे पास 28 आ गया, 1% का मान निकालेंगे बटे में 16। पूछा किसका गया है? लागत मूल्य, यानी कि हमें 100% का मान निकालना है। तो क्या कर देंगे हम? गुना में 100 कर देंगे। 4 चौके 16, 4 से काटा 25 पे, 4 से काटा 7 पे, 25 आता कितना होता है? 175 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत आसान आपके लिए हो गया। किसी को कोई समस्या? एक और ट्रिक बताता हूं आपको कि आपको ये लिखना भी ना पड़े, क्योंकि पहले 2 क्वेश्चन थे तो बेसिक बताना जरूरी था। इसमें देखो कि यहां पर हानि हो रही है, यहां पर लाभ हो रहा है, दोनों अलग अलग दिए गए हैं। इस बात का ध्यान रखना जरूरी है। दोनों अलग अलग दिए गए हैं तो इनको जोड़ लो, आपका ये इसके बराबर आ जाएगा। तो 8 और 8 16 बराबर 28 है। देखो 16 बराबर 8, ये लिखने की ही आवश्यकता नहीं है। पहले वाले क्वेश्चन में आप देखिए, इसमें क्या है? हानि और लाभ अलग अलग दिया गया है। यहां वहां पर हानि है, यहां पर लाभ है। तो 5 और 20 जोड़ लो, कितना हो गया? 25। 25 बराबर 200। देखो 25 बराबर 200, ये भी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या बात समझ गए? अलग अलग होंगे तब, सेम होंगे तब माइनस करना है। ठीक है, अगर सेम आ जाए कि लाभ लाभ ही आ रहा है या हानि हानि आ रही है, तब अपने को माइनस करना है। अलग अलग आ रहे हैं तब अपने को जोड़ देना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, क्योंकि अगर बटे में आ जाए तो स्टूडेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, तो इसको भी सोल्व करते हैं। किसी वस्तु के बिक्री मूल्य में 12 रुपए की कमी से उसका 5% संभावित लाभ 2.5% की हानि में बदल जाता है। तो अभी बताया था कि अलग अलग हो तो लाभ और हानि अलग अलग है, तो जोड़ देंगे। 5 और 2.5 कितना हो जाएगा? 7.5। 7.5% हो जाएगा, यानी 7/2% हो जाएगा आपका। ठीक है, किसके बराबर है? 12 के। तो 7.5 बराबर हो गया 12 के। 1 बराबर होगा बटे में, तो इसके साथ जाएगा, 2 अपना ऊपर चला जाएगा। ठीक है,
मान किसका निकालना है? लागत मूल्य का, यानी 100% का मान निकालना है तो गुना में 100 कर देंगे। तो डरने की आवश्यकता नहीं, अगर बटे में भी आ गया तो जोड़ के लिख दो, ठीक है। वो 2.5 है और 2.5 में 5 जोड़ेंगे 7.5। आप ऐसे भी लिख सकते हो 7 सही 1/2। तो कितना हो जाएगा आपका? 7 दूनी 14 और 1 15, सॉरी 15/2 आएगा ये, 7/2 नहीं, 7/2 तो 3.5 हो गया, ठीक है। तो ये आपका यहां पर कितना आएगा? 15/2। इसको दोबारा से ही लिखते हैं हम, 1 सेकेंड, ठीक है, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए भाई। 7.5 हुआ है तो 7.5 कितना होता है? 15/2% होता है। ये किसका मान है? 12 का। 1 का प्रतिशत का मान निकालेंगे तो इसके बटे में 15 और गुना में 2 आएगा। 100 का मान निकालेंगे तो गुना में 100 हो जाएगा, ठीक है जी। वो 7.5 लिखना था मैंने, 7/2 3.5 होता है, वो लिख दिया बाय मिस्टेक। अब काट दो आराम से। 3 से काटोगे 3 चौके 12, 3 से काटोगे 3 पंजे 15, 5 से काटोगे 20 पे, तो 20 दूनी 40, 40 चौके कितना हो जाएगा? 160 रुपए। 160 रुपए क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? तो फ्रैक्शन वाले में गलती मत करना, आपको बोल रहा था और मैंने ही मिस्टेक कर दी, कोई बात नहीं, चलता रहता है। मेरी मिस्टेक फिर भी चल जाएगी क्योंकि मैं उसको सुधार सकता हूं, आप अपनी मिस्टेक को नहीं सुधार पाओगे क्योंकि एग्जाम में गलती कर दोगे तो, ठीक है जी। मैंने तो पकड़ लिया ना मिस्टेक, आप नहीं कर पाए तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, वहां पे चेंज कर सकते हो जब तक पेपर चल रहा है। देखो क्या है, एक वस्तु को 11% हानि के बदले 7% के लाभ पर बेचने पर व्यक्ति को 720 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन को मुझे करवाने की आवश्यकता है, इतना सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है, बिल्कुल बेसिक से समझा दिया है। फिर बेसिक वाला हटा के आपको ट्रिक भी बता दिया है कि चुटकियों में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका आंसर मुझे पता है, जिन्होंने क्लास देखी अच्छे से उनका आंसर आ गया होगा और वो अब सभी कमेंट करके इसका आंसर दे दिया होगा उन सभी ने। तो आंसर आपका कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 3 के ऊपर चलते हैं। टाइप नंबर तीसरी अपनी, लग तो रहा होगा आपको ये ऐसी ही है कि भाई टाइप नंबर 2 जैसी ही है तो वैसी ही, लेकिन कुछ अलग है। कुछ नहीं, इसमें आपको कुछ नहीं बहुत कुछ अलग करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या है कि पूजा 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचना चाहती है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, पहले क्वेश्चंस को ध्यान से देखो फिर आसानी हो जाएगी। 20% के लाभ पर बेचना चाहती है, इसका मतलब 100 रुपए की कोई वस्तु है उसको वो 120 में बेचना चाहती है। 20% का लाभ कितना होता है? प्रतिशत वाली क्लास में अच्छे समझा है ना? हाँ, तो 100 की वस्तु को कितने में बेचना चाहती है? 120 में बेचना चाहती है, ठीक है। उसने वह घड़ी 10% कम पर खरीदी और 30 रुपए कम में बेची होती, प्रतिशत नहीं है ये, कम है, कि 10% कम में खरीदी होती, तो इसका मतलब 100 की बजाय उसने वो 90 में खरीदी होती और 30 रुपए कम में बेची होती, फिर भी उसे 20% का लाभ हुआ। अब 20% का लाभ, इसका 20% कितना होगा? 18, तो इसका मतलब उसने कितने में बेची? 108 में, ठीक है जी। तो हमसे पूछा है घड़ी का लागत मूल्य क्या है, तो घड़ी का लागत मूल्य तो ये वाला ही है, 100%। अब देखो अब क्या करना है, पहले 120 में बेची जा रही थी, अभी 108 में बेची गई है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 12 का, और ये 12 का अंतर रुपए में कितना है? यहां पर 30 का, तो 12 बराबर 30 हो जाएगा, 1 बराबर हो जाएगा इसके बटे में 12। हमें 100% का मान निकालना है तो 100 से गुना कर दो, इसको काट लो, 3 से काटो तो 4 से काटो तो 3 पे जा रहा है, और 4 से इसको काटोगे तो 25 पे, 3 से इसको काटोगे 10 पे, 25 गुना 10 कितना हो जाएगा? 250 रुपए। क्या समझ में आया या नहीं आया? ध्यान से देख लो। 100 की वस्तु को 120 में बेचना था, लेकिन 10% कम में खरीदा होता, 90 में खरीदा होता, तो इसको 20% में बेचा होता तो 108 में बिकता, लेकिन 30 में कम पर बेचता, तो यानी पहले जितने में बेच रहा था अभी जितने में बेच रहा है, तो 12 का अंतर है वैसे प्रतिशत में, और वैसे रुपए में कितना? 30 का, तो 12 का मान 30,
एक का मान आ गया 30/12 और गुना में 100 किया तो 250 रुपया हमारी लागत मूल्य निकल के आ गई है। आंसर भी चेक करवा देता हूं मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, देख सकते हो। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें स्टूडेंट गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखो, ये वाला करके देखो आप, तब आपको समझ में आएगा कि एक वस्तु के 14% के लाभ पर बेची जाती है, उसे 121 रुपए कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। ये थोड़ा सा पिछली टाइप से मिलता जुलता है। तो बताओ, आपको बताना है कि यदि वह वस्तु इतने रुपए में बेची जाती तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये अपने को बताना है। चलो बताते हैं, आराम से इसको करते हैं। 14% लाभ पर बेची जाती और 8% हानि में बेची जाती, दोनों अलग अलग है तो जोड़ दो 22%। 22% का मान हमारे पास कितना आ गया, 121। तो पहले लागत मूल्य निकाल लेते हैं। 1 का मान निकालोगे बटे में 22 हो जाएगा और 100 का मान निकालोगे गुना में 100 हो जाएगा। अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, समझ गए होगे। काट दो, 11 से काटोगे तो 2 पे, 11 से काटोगे तो 11 पे, 2 से काटोगे 50 पे, 50 गुना 11 कितना हो जाएगा, 550 रुपए। तो इसका मतलब वस्तु का लागत मूल्य अगर हमसे पूछता तो 550 रुपए आ जाता। ये निकालना हमने पिछली टाइप में सीख लिया था। अब इसमें क्या बोला है कि यदि वह वस्तु इतने रुपए में बेची जाती है तो लाभ या हानि प्रतिशत। 550 रुपए की कोई वस्तु है, उसको 536.25 में बेचा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगी, हानि होगी। लाभ तो होगा नहीं, तो लाभ वाले तो हटा सकते हैं, हानि ही होगी। ठीक है, कितने की हानि हो रही है, 250 में से 236 माइनस कर लो। तो 236 अगर हम माइनस करें तो कितना आता है हमारा, यहां पर 14 प्राप्त होता है और इसमें ये माइनस कर दो तो 13.75 आपका यहां पर आ जाएगा कि इतने रुपए का क्या हो रही है, हानि हो रही है इतने रुपए की। लेकिन हमसे प्रतिशत में पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। कितने रुपए की हानि, 13.75 की। बटे में हमें क्या लिखना है, लागत मूल्य लिखना है 550, दशमलव हटाने के लिए 2 दशमलव है तो 2 जीरो और प्रतिशत के लिए 100। इससे ये कैंसिल हो गया। अब काटो, 11 से काटेंगे, 11 पंजे 25, सॉरी 11 पंजे 55, 50 पे कट गया ये। 11 से इसको काटेंगे, 11 कम 11, 2 बच गया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55। उसके बाद 5 से काट दो, ये तो 10 पे आ गया, 5 से इसको काटोगे तो 25 पे आ गया। तो 25/10 अपना आ गया और 25/10 कितना होता है, 2.5। आगे काटने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहीं पे दशमलव लगा दो और काटना चाहो तो काट सकते हो। 5 दूनी 10 और इसको 5 पंजे 25। 5/2 का मतलब भी क्या होता है, 2.5 ही होता है। तो 2.5% की क्या हो जाएगी, यहां पर हानि हो जाएगी। क्या बात सभी को समझ में आ गई? इतना तो हम सभी कर ही रहे थे। अब हमसे और आगे पूछा गया तो इसमें हमने हानि निकाली क्योंकि कम में बेची जा रही है। 550 की वस्तु को 536.25 में बेचा जा रहा है, हानि होगी। तो कितने की हानि हुई, 13.75 की। अब ये बताना था कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा आपका 2.5%। ठीक है जी, ये वाला निकालिए क्या है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 16% की हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु को 660 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता, तो 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, यह अपने को बताना है। तो आराम से निकालेंगे क्योंकि अलग अलग है तो हम जोड़ देंगे। 24 का मान हमारे पास आ गया है, तो 24% का मान कितना है हमारे पास, 660 रुपए। 1% का मान 24 और गुना में 100% का मान चाहिए, ये आ गया। यहीं से भी हम आंसर निकाल सकते हैं लेकिन फिर भी कैलकुलेशन कर लेते हैं। अब देखो, इसको काटो, 4 से काटोगे 6 पे, 4 से काटा 25 पे, इसको 6 से काटोगे तो 110 पे। 110 गुना ये आपका हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 10 करते तो 250, 250 और 25 275, 275 के आगे जीरो लगा दो तो यानी 2750 रुपए आपका यहां पर लागत मूल्य हो जाएगा। लेकिन हमसे क्या बोला कि 12% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। अब या तो इसका 12% निकाल के इसमें जोड़ दो या डायरेक्ट आप इसका 112% निकाल लो, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो। 2750 का या तो 12% निकाल के जोड़ दो
ठीक है, चलो इसी को कर लेते हैं, या डायरेक्ट आप 112% निकाल दो तो भी आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखो ये आंसर देखो कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है आपको कि 2750 आते ही कर दोगे, नहीं, ये आपका लागत मूल्य या हमारा क्रय मूल्य निकल के आया। हमसे विक्रय मूल्य पूछा है कि 12% के लाभ के बाद, तो ये निकालो तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से काटा 5 पे, 2 से काटा 6 पे, 5 से इसको काट दो तो 5 पंजे 25, 5 पंजे 25, इसको गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, यहां पर 330 हो जाएगा। 330 रुपए का लाभ हो रहा है, इसमें जोड़ दो बस, 2750 में 330 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0803, 3080 रुपए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्या समझ में आया नहीं आया? आ गया ना? कैसे भी पूछ ले। देखो इसमें आपको रुपए में देके पूछा गया था, इसमें आपसे प्रतिशत से पूछा गया था, ठीक है, और पिछले वाले में अलग तरीके से। तो जैसे भी पूछे आप करने के लिए तैयार होनी चाहिए, और अगर आप करने के लिए तैयार हो तो आप इसका आंसर, सभी स्टूडेंट हैं कमेंट करके बताएंगे, आराम से आप इसका आंसर कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप इसका आंसर ना कर पाओ, बिल्कुल सिंपल है आपका। इस बार 40% का लाभ के ऊपर यहां पर पूछा गया है, और इन तीनों टाइप्स की जो पीडीएफ है ना, आपको प्रैक्टिस जरूर करनी है। इन तीनों टाइप्स की पीडीएफ है वो आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, या आप प्रवीण कटारिया क्लासेस सर्च करके भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में, और आशा करता हूं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। तो कमेंट करके जरूर बता देना क्लास कैसी लगी, क्वेश्चन सारे समझ में आए या नहीं आए, ठीक है। और स्टूडेंट की डिमांड पर हमने 9 बजे क्लास कर दी है, क्योंकि बोल रहे थे सर जी 8 बजे नहीं कर पा रहे, तो 9 बजे आपकी क्लास है वो कंटिन्यू आएगी, ताकि आप आराम से सुबह भी पढ़ सकते हो, जिनको दोपहर को पढ़ना है वो दोपहर में पढ़ सकते हैं, शाम वाले शाम को पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।